नमस्कार दोस्तों, आप सबको पता है कि आज यूपीएससी अर्थात आईएएस 2021 का रिजल्ट आ चुका है और जिसमें श्रुति शर्मा ने इंडिया टॉप किया है। श्रुति शर्मा ने अपनी जो पढ़ाई थी दिल्ली के स्टीफेंस कॉलेज से की और बाद में वो एमए भी कर रही थी इकोनॉमिक्स कॉलेज ऑफ दिल्ली से ही वो अपनी एमए भी कर रही थी और उसी के दौरान उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की और इंडिया टॉप किया। दोस्तों, ये जो मैं छोटा सा वीडियो मुख्य रूप से इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अधिकतर माँ बाप का ये सोचना होता है कि लड़कियों को तो हमारा सिर्फ इतना ही सा है, बड़ा कर दिया है और उनकी शादी करो और अपने क्या है कर्तव्य से भी नहीं, बोझ से मुक्त हो जाओ। तो ऐसे सारे के सारे माँ बाप से मैं करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप अर्थात लड़कियों के माँ बाप अपनी बच्चियों पर भरोसा नहीं करेंगे तो यार ससुराल वाले उन पर क्यों भरोसा करेंगे। अगर लड़कियों के माँ बाप उनकी हेल्प नहीं करेंगे, उन्हें नहीं पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो भाई ससुराल वालों को क्या। आपको पता है कि 99.99% लड़कियों के ससुराल वालों की एक ही ख्वाहिश होती है कि लड़की आए, घर संभाले और हमें पोता पोती दे, हमारी वंशवेल आगे बढ़ाए। इसके अलावा किसी भी ससुराल वाले का ये लक्ष्य शायद ही कभी होता हो कि मेरी बहू कभी आईएएस टॉपर बने। ऐसा लगभग नामुमकिन जैसा ही होता है। तो अपने छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ इतना सा निवेदन करना चाहूँगा, जैसे मैंने कल भी अपना वीडियो डाला था कि हमें आईएएस की तैयारी बहुत छोटे से ही शुरू कर देनी चाहिए और जितने जल्दी हम आईएएस की तैयारी शुरू करेंगे हमारी कामयाबी की दर उतनी ही ज़्यादा होगी। और इस वीडियो के माध्यम से, हालांकि मेरा ये पिद्दी सा चैनल है, छोटा सा चैनल है, तो श्रुति शर्मा तो देखेंगी नहीं, फिर भी मेरे जो दिल की भावना यही है कि श्रुति शर्मा जी को आईएएस टॉपर बनने पर हार्दिक बधाई। और मेरा जो भी है वीडियो देख रहा है उन सबसे भी मेरा यही निवेदन है कि आपकी बहन हो, बेटी हो या बहू हो, अगर वो लोग यूपीएससी आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप उन्हें फुल सपोर्ट करें। नो डाउट आपके मन में क्या, सभी के मन में ही रहता कि भाई लड़कियां गुमराह हो जाएंगी, भटक जाएंगी। यस, तो यार ये भी तो हमारी ड्यूटी है। अगर मान लो मैं भाई हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पति हूँ, तो ये भी तो हमारी ड्यूटी है कि हम अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को अच्छे संस्कार दें, उन्हें समझाएं कि भाई क्या सही है क्या गलत है। और अभी जब मैं वो वीडियो देख रहा था तो मुझे ऐसा लगता है कि आखिर लड़कियां ही जो यूपीएससी है आईएएस टॉप लड़कियां क्यों कर रही हैं। लड़कियों के आईएएस टॉप करने का जो मुझे रीज़न लगता है वो ये लगता है क्योंकि जो लड़के होते हैं, नो डाउट लड़कों के पास लड़कियों से ज़्यादा आज़ादी होती है, तो लड़के कहीं ना कहीं उस आज़ादी का एक तरह से बोले दुरुपयोग कर लेते हैं, या फिर अनजाने में ही सही लड़कों से उस आज़ादी का दुरुपयोग हो जाता है और उस चक्कर में लड़के भटक जाते हैं। लेकिन लड़कियों के पास ना तो वो आज़ादी होती है और कुछ बंदिशें घर वालों ने, परिवारजनों ने उनके ऊपर लगाई होती हैं और कुछ बंदिशें लड़कियां भी अपने ऊपर लगा लेती हैं। तो यह नेगेटिव इफेक्ट होने के बाद भी लड़कियों के लिए पॉजिटिव इफेक्ट हो जाता है। कैसे? जब हमारे ऊपर हमने बंदिश लगाई है कि यार हमें कोई ऐसा काम नहीं करना है कि कोई हमसे कुछ कह सके, तो जब इस चक्कर में लड़कियां बहुत सारी बुराइयों से बच जाती हैं, गलत जगहों पर जाने से बच जाती हैं, इससे उनका समय भी बच जाता है। और जब वो समय बचता है तो लड़कियां उस समय को अपने कॉम्पिटिशन की तैयारी में लगा लेती हैं और आगे बढ़ जाती हैं। और यही रीज़न है कि आप लगभग 5 से लेकर 10 साल का रिजल्ट उठा लीजिए, यूपीएससी टॉप करने में 90% लड़कियां ही टॉपर बनी हैं, लड़के टॉपर नहीं बन पा रहे। हो सकता है कि जो लड़के मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें बड़ा गुस्सा है कि यार क्या ये लड़कों की बुराई कर रहा है। तो दोस्तों, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, बताओ क्या मैंने गलत बताया? नो डाउट यस, ऐसा ही बोल सकते हैं, लड़कों के पास काम भी होता है। यस, ये भी मैंने मान लिया। क्यों होता है काम? क्योंकि बाहर मान लो को सामान वगैरह लेने जाना है तो अधिकतर माँ बाप बचते हैं कि लड़की को बाहर ना भेजा जाए, लेकिन वो काम किसको करना पड़ता है? लड़कियों को करना पड़ता है। यस, इस मामले में ये बात लड़कों के फेवर की है। और जब लड़कों को काम करने के लिए जाना पड़ेगा तो नो डाउट उनका टाइम वहाँ भी जाता है। तो यह भी एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है लड़कों के साथ। लेकिन अभी तो
यह वीडियो बनाने के मुख्य रूप से दो मकसद थे। पहला ये श्रुति शर्मा जी को इस वीडियो के माध्यम से बधाई देना और श्रुति शर्मा जी के माध्यम से कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाली हर लड़की को भी बधाई देना कि आप दिल से तैयारी करें और कामयाब बनें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। बस इतना ही ध्यान रखें कि अगर आप गलती से बाहर रह के तैयारी कर रहे हैं तो आप हमेशा गलत लोगों से बचें, गलत संगत से बचें। हालांकि लेक्चर नहीं है, जो मेरी भावना है वो मैं बता रहा हूँ। और अपने माँ बाप को कभी भी धोखा ना दें। और जब आप अपने माँ बाप को धोखा नहीं देंगे तो पक्की बात है आपको भी रिजल्ट अच्छे ही मिलेंगे। वो सफलता के रूप में भी मिलेंगे और सम्मान के रूप में भी मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे छोटे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को और अगर आपकी पत्नी भी है तो उन्हें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करें। खूब खुश रहें, आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत। खासकर लड़कियों के माँ बाप से मेरा प्रश्न है कि आप मुझे बताएं कि जब आज की डेट में श्रुति शर्मा ने IAS टॉप कर दिया है तो आप मुझे बताएं कौन लड़के वाले श्रुति शर्मा के माँ बाप से दहेज मांगने की हिम्मत कर सकते हैं। हर माँ बाप की यही चिंता रहती है ना लड़कियों के माँ बाप की कि यार हम पैसा लड़की की पढ़ाई में लगाएं या फिर दहेज के लिए इकट्ठा करें। तो ऐसे माँ बाप से मैं सिर्फ एक विनम्र प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं जब आपकी बच्ची अयोग्य होगी तो भी क्या आपको दहेज देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा, बल्कि खुद अच्छे परिवार वाले और खुद अच्छे लड़के आपसे उस लड़की का हाथ मांगने के लिए आएंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप अपनी बेटियों को योग्य बनाएं, ना कि सिर्फ और सिर्फ उनके दहेज के लिए आप पैसे इकट्ठे करते रहें। मैं ऐसे बहुत सारे केसेस देखता हूं कि माँ बाप ने बच्चियों के दहेज के लिए तो पैसे इकट्ठे करके रखे हैं लेकिन अपनी बच्चियों को लायक नहीं बनाया और वो आज परेशान हो रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसी भी लड़कियां हैं कि जिनके माँ बाप के पास कुछ भी नहीं लेकिन वो बच्चियां योग्य हैं और गवर्नमेंट जॉब कर रही हैं, तो लड़के वाले भी उनके आगे पीछे घूम रहे हैं। तो प्लीज़ आप कम से कम आज के दिन, आज वट सावित्री का भी त्यौहार है, सोमावती अमावस्या भी है, तो इस पावन दिन पर जो रिजल्ट आया है UPSC का और उसमें श्रुति शर्मा ने एक लड़की होते हुए ये जो एग्ज़ाम टॉप किया है, तो हम सब के लिए यही प्रेरणा देता है कि हम अपनी बच्चियों को, हम अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को योग्य बनाएं, ना कि सिर्फ और सिर्फ उनके लिए दहेज के लिए पैसे इकट्ठे करते रहें। तब आप देखेंगे कि उनका जीवन खुशहाल जरूर होगा। तो दोस्तों प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बहन बेटी इनको पढ़ाने की कोशिश करें, उनको काबिल बनाएं और उनको अच्छे संस्कार भी दें कि बेटा संसार में आपका जो सबसे अच्छा दोस्त है वो सिर्फ माँ बाप और आपकी किताबें हैं। इसके अलावा आप किसी पर भी भरोसा ना करें, कभी भी गलत दोस्तों की संगत में ना पड़ें और उसके चक्कर में अपना जीवन बर्बाद ना करें। और सभी बहनों से भी निवेदन है कि आप अपने माँ बाप को कभी धोखा ना दें और उनके सपनों को पूरा करें जो कि आपके भी सपने होंगे और आपको भी खुशी जरूर देंगे। जय हिंद, जय भारत।